हेलो माय शाइनिंग लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक तस्वीर बनी हुई। बट देखो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है, इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट, कि जो ड्राइंग वाला पोर्ट्रेट होता है, मतलब जिसपे किसी की तस्वीर होती है, एक वो पोर्ट्रेट होता है। एंड द सेकेंड इज, वो पोर्ट्रेट होता है जैसे किसी की, हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी की जो क्वालिटीज है, हम उनका एक पोर्ट्रेट बनाते तो उसे भी पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, हम अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी भी दादी दादा नानी नाना आपसे बहुत प्यार करते होंगे। वैसे ही उससे ही कुछ रिलेटेड है हमारा चैप्टर, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह ने, जो इसके नरेटर हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि जो नरेटर है वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं। वो ओल्ड थी। सबकी ग्रैंड मदर ऑलवेज ओल्ड ही होती हैं ज्यादातर। शी हैज बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। ओल्ड थी, साथ साथ वो रिंकल्ड थी, मतलब यहाँ पर उनकी झुर्रियां थी। ठीक। उसके बाद क्या है, वो बताते कि जब से मैं 20 साल का हुआ हूँ, तब तक तो अभी तक मैंने अपनी दादी माँ को बूढ़ा ही देखा है, ओल्ड ही देखा है। फिर वो कहते हैं, मैंने उन्हें जाना है। पीपल सेड, मतलब लोग कहते हैं कि कभी वो यंग हुआ करती थी और प्रिटी हुआ करती थी। बट के नरेटर कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ही ओल्ड थी। जब तक मैं 20 इयर्स का हुआ हूँ अभी तक मैंने उन्हें केवल ओल्ड ही देखा है। बट जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग थी, और हमारे जो दादाजी हैं वो भी जिंदा थे। वो बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट है वो टंगाया हुआ है कहाँ पे? मेंटल पीस पे। अब मैं फोटो अटैच करने की ट्राई करूंगी, अगर मिल जाएगी तो जो मेंटल पीस होता है ना, वो आप देखते होंगे जहां पर आग जलती है, जहां घरों के अंदर आग जलाते हैं ना, वो वुडन फायर प्लेस होती जाता है, उसके ऊपर थोड़ा एक प्लेस होता है, उसे कहते हैं मेंटल पीस। तो वहां पर जो हमारे इनके ग्रैंड फादर थे, इनकी एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। उसमें वो क्या बताते हैं कि ही वॉर अ बिग टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। वो क्या बताते कि उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। तो जो पोर्ट्रेट था वो हमारे ड्राइंग रूम में लगा हुआ था नरेटर की। ठीक। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, उसने उन्होंने उस पोर्ट्रेट के अंदर एक टर्बन पहनी हुई थी, उनकी बड़ी बड़ी बियर्ड थी व्हाइट कलर की। और वो बताते हैं कि उनकी जो बियर्ड थी वो उनके यहाँ तक पूरी आती थी, नीचे तक। और वो क्या बोलते हैं कि वो क्या लगते हैं जैसे वो 100 साल के हो। वो इतने बूढ़े लगते थे कि जैसे वो 100 साल के हो। और लोग कहते थे कि वो कभी यंग थे, बट मुझे तो वो हमेशा से ऐसे लगते थे जैसे वो बहुत सारे पोतों के दादा ही हो शुरू से। उसके बाद अब वो कहते हैं कि जो लोग ये कहा करते थे ना कि उनके जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग थी, तो ये बात पोएट के लिए ना ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थी। रिवोल्टिंग का मतलब होता है कि आप जैसे किसी चीज पर विश्वास नहीं कर पाते है ना, तो उस चीज को हम रिवोल्टिंग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाता था कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग हो सकती थी, क्योंकि मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि वो हमेशा से बुद्धि थी, मतलब ओल्ड थी। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, शी ऑफ्टन टोल्ड अस, मतलब कि वो क्या करती थी कि वो हमेशा कभी कभी हमें अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी, कैसे वो कंचे फैबल्स खेला करते थे। बट जो पोएट थे उन्हें उनका ये बताना थोड़ा मतलब अजीब लगता था कि मतलब क्या ही बेकार में बता रहे हैं। इसमें ये है भी, वो क्या बोलते थे कि नैरेटर फाउंड दिस स्टोरी स्ट्रेंज एंड अनरियल, मतलब उनको ये स्टोरीज जो बताती थी वो अनरियल लगती थी, क्योंकि उनका क्या मानना था कि वो तो शुरू से ही बूढ़ी थी,
तो वो कैसे खेलती होंगी मतलब, तो उसके लिए वो थोड़ा अनरियलिस्टिक की बात थी। उसके बाद वो बताते कि उनकी जो दादी थी वो दिखती कैसे थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब देखो जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना तो क्या होता है, वो थोड़े से शॉर्ट दिखने लग जाते हैं बिकॉज कमर थोड़ी सी झुक जाती है, और स्लाइटली बेंड मतलब हल्का सा वो झुक कर चलती थी, और साथ ही वो थोड़ी सी फैट भी थी। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद क्या है, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके बाद क्या था, वो बोलते हैं कि जो उनका फेस था उन पे पूरे फेस पे रिंकल थे। अब क्रिस क्रॉस कैसे, देखो जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारे गालों पर भी ऐसे रिंकल्ड आ जाते, तो वही वो बता रहे थे उसके फेस पे, दादी माँ के फेस पे रिंकल्ड ऐसे क्रिस क्रॉस के तरह फेस पे थे। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो इतनी बूढ़ी थी कि मैं सोचता था कि अब ये इससे ज्यादा तो बूढ़ी नहीं हो सकती, मतलब वो सोचते थे कि वो इतनी बूढ़ी है कि अब ये और क्या ही बूढ़ी होंगी। फिर वो कहते हैं कि जब से मैं 20 ईयर का हुआ हूँ अभी तक तो मैंने उन्हें सेम ही देखा है, मतलब वो इतनी ही बूढ़ी है शुरू से। तो वो क्या बोलते हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे जो प्रिटी है और जो ब्यूटीफुल है इसके बीच में ना पोएट ने थोड़ा डिफरेंस बताया है, कि जो प्रिटी है वो है मतलब बाहरी सुंदरता। वो क्या कहता है पोएट कि जो ग्रैंड मदर है ना वो प्रिटी तो नहीं हो सकती, मतलब बाहर से तो वो सुंदर नहीं दिख सकती, बट वो ब्यूटीफुल है, मतलब उनका नेचर उनका बिहेवियर तो उस तरीके से वो बिल्कुल ब्यूटीफुल है, पोएट ये कहते हैं। उसके बाद जो दादी माँ है ना वो अपनी कमर पर थोड़ा सा ऐसे सहारा देके थोड़ा सा हल्का सा लंगड़ा के चलती थी। और वो क्या बताते हैं उनकी आदतें, कि उनकी ना एक आदत थी जो कि उन्हें मतलब रिलीजन से जोड़ती थी। वो क्या बताते हैं कि उनकी दादी माँ को एक आदत थी जिसमें वो क्या करती थी, रोजरी रोजरी होती है मतलब जाप की माला, तो वो क्या करती थी हर टाइम उससे जाप करती रहती थी अपने बीड्स ऐसे मतलब रोटेट करके, आपने भी देखी होगी जाप माला, तो उससे वो करती रहती थी। पोएट कहते हैं कि जो उनके व्हाइट बाल है ना वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे सिल्वर सिल्वर कलर के बाल हो, क्योंकि कितने वाइट वाइट होते उनके बाल, तो ऐसे लगते थे जैसे सिल्वर कलर के बाल हो। और वो उसके जो एक पीलापन था उनके बुढ़ापे की वजह से फेस में था, तो वो उसके ऊपर ऐसे जाते थे, तो वही वो पोएट बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि जो उनके लिप्स रहते थे ना वो कॉन्स्टेंटली हमेशा जाप करते रहते थे रोजरी के ऊपर। उसके बाद बोलते क्या कि यस शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। मतलब वो क्या बताते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे पहाड़ों की जो पहाड़ों में जो मतलब बर्फ होती है ना, तो वो जो सुंदरता होती है वो बिल्कुल इस तरीके की सुंदरता थी मेरी दादी में। हम जानने वाले हैं कि जो पोएट है और उनकी जो ग्रैंड मदर है, पोएट हैं और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके बीच की जो बॉन्ड थी उसको हम मतलब 3 स्टेजेस में देखने वाले हैं। पहले जब वो एकदम छोटी थे, और उसके बाद जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे, और तीसरा तब जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो आप ये नोट्स उतार लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके दिए हैं, आपकी बुक में है ना सेम वही चीज है, बट बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब आप एग्जामिनेशन के लिए भी इस चीज को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। क्या है वो बताते हैं अपने और अपनी ग्रैंड मदर की बॉन्ड के बारे में। क्या बताते हैं वो कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर है वी आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। क्या होता है कि जो पोएट के सॉरी जो नरेटर के पेरेंट्स होते हैं ना वो उन्हें उनकी दादी के साथ विलेज में छोड़ के सिटी चले जाते हैं, सो दैट कि वो वहां पर मतलब बस जाए थोड़ा, तो बाद में फिर वो उसे भी बुला लेंगे। तो तब तक क्या होता है, जो हमारे नरेटर हैं वो गांव में मतलब विलेज में दादी माँ के साथ ही रुकते हैं। तो वो क्या बताते हैं, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मतलब हम काफी लंबे समय से साथ में थे। और वो क्या बताते हैं कि एवरी डे मुझे मेरी दादी क्या करती थी, ईमेल आती थी, तैयार करती थी,
और ये सब काम करते टाइम ना वो क्या करती थी, वो प्रेयर कर कहती रहती थी, मतलब प्रेयर प्रेयर बोलती रहती थी ऐसे मुंह से, मतलब गाती रहती थी। अब वो मोनोटोनसली गाती थी। मोनोटोनसली का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा थोड़ा बेकार सा वे होगा कि बस भाई बोलना है, तो ऐसा वाला बोरिंग सा वे होता है वो मोनोटोनसली। तो वो बस ऐसे बोलती थी, और वो इसलिए बोलती रहती थी कि वो चाहती थी कि जो नरेटर है ना, वो इसे अपने जो है ना दिल से इसको बिल्कुल याद कर ले। आपकी बुक में एक वर्ड दिया गया है, तो वो क्या कहते थे कि मैं इसे बाय हार्ट कर लूं, इसीलिए वो जो है ना प्रेयर को बोलती रहती थी। उसके बाद वो क्या बताते हैं कि मैं उसे सुन तो लेता था, बट मैं ना उसे मतलब ऐसे ही एक कान से सुना और एक कान से निकाल देता कर देता, इतना ज्यादा मैं उसे गहरी तरीके से नहीं सुन सकता कि मुझे वो याद हो जाए। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये सब करने के बाद, मिलाने मिलाने के बाद वो क्या करते थे कि मुझे ना वो एक प्लास्टर, मतलब एक चौक वाला जो वो होता है ना प्लास्टिक बोर्ड, तो उसे क्या करते थे डेली व्हाइट जो चौक होती है ना उससे पेंट करके दे देते थे, सो दैट वो उसके ऊपर लिख लें। और वो उसे एक इंक पोर्ट भी देते थे जो कि रेड कलर का होता था, और वो क्या करते थे फिर वो उसे लेकर अपने स्कूल जाते थे। अब स्कूल जाते टाइम क्या होता था, रास्ते में ना ये लोग का क्या ब्रेकफास्ट होता था, सबसे पहले इनका ब्रेकफास्ट होता था स्टेन चपाती, मतलब बासी रोटी, सेम चपाती विथ बटर एंड शुगर। ये लोग खुद खाते थे और साथ में थोड़ी सेल चपाती रख लेते थे, सो दैट ये लोग जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना रास्ते में, जब ये अपने स्कूल जाते हैं तो वो उन डॉग्स को वो देख सके। उसके बाद जब वो पहुंच जाते थे तो वहां पे ऐसा सिस्टम था कि साथ में ही स्कूल था और साथ में ही एक टेम्पल भी था, तो उनकी जो दादी माँ थी ना वो वहाँ टेम्पल में बैठ जाती थी और वो अपने स्कूल में पढ़ाई कर लेते, और उसके बाद फिर वो एक साथ ही वापस आया करते थे। देखो अब जो नरेटर होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ टेम्पल जा मतलब मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो जो दादी माँ थी ना उन्हें भगवान के बीज मतलब वो माला जब करती थी तो इसलिए वो उनके साथ जाया करती थी, पोएट के साथ, क्योंकि जो टेम्पल और जो स्कूल था वो बिल्कुल अटैच था। तो जो पोएट थे वो वही वरांडा में बैठ के प्रीस्ट से अल्फाबेट पढ़ा करते थे, सारे बच्चे बैठ के, मतलब ऐसे जैसे हम बचपन में गाया करते थे ना, तो वो वैसे एक साथ सारे बच्चे गाया करते थे, और एक ही साथ वो दोनों वापस आ जाया करते थे। अब आते टाइम जो सुबह वो स्टेल चपाती रखते थे, मतलब जो बासी रोटी रखा करते थे डॉगीज के लिए, तो वो क्या करते हैं उन डॉगीज को वो स्टेल चपाती रास्ते में जाते जाते डाल देते हैं। और वो जो डॉगीज होते थे ना वो उन्हें देख के, मतलब ग्रैंड मदर और उनके पोते को, नरेटर को देख के वो क्या करते थे, ग्रॉलिंग करते थे। ग्रॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे अगर आपके पास पेट हुआ तो जैसे आप घर में एकदम जाते हो तो वो कैसे करता है, एकदम हैप्पी हो जाता है और मतलब फाइट करता है ना, तो वो बिल्कुल वैसे करा करता था, वैसे करा करते थे सारे डॉगीज, ठीक। उसके बाद वो क्या बताते हैं, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल। अब क्या होता है देखो, ये थोड़ा सा मतलब चेंजिंग पॉइंट, थोड़ा चेंजिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो वो हमारे जो नरेटर के पेरेंट्स है ना वो सिटी में अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो उन्हें बुलावा भेजते हैं कि अब आप दोनों भी यहाँ पर आ जाओ और अब हम सब मिलकर एक साथ सिटी में रहेंगे, ठीक। तो वो क्या होता है फिर, जो ये पॉइंट था ना, ये ग्रैंड मदर और नरेटर की जो फ्रेंडशिप थी इसके अंदर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। ऑल्दो वो दोनों सेम ही रूम में रहा करते थे, बट क्या था कि जो ग्रैंड मदर थी ना वो अब उस पोएट के स्कूल नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि पोएट अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करते थे, तो भाई दादी कैसे जा सकती है, वो तो टेम्पल अटैच था इसलिए चली जाती थी, बट अब वो नहीं जा सकती थी। साथ ही अब वहां पे देखो कुछ स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे, है ना, और वो किसी को फीड भी नहीं कर सकती, तो वो क्या करती थी, वो स्पैरोज को फीड कर रही थी, मतलब स्पैरो देखी होगी चिड़िया, तो वो उन्हें फीड करा करती थी, ठीक। सिटी में जब वो दोनों रहने लगे थे तो वो स्पैरो को फीड करा करती थी, ठीक। इसके बाद क्या है, एज द ईयर्स रोल्ड वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या होता था कि देखो जब साल दर साल बीतते गए तो क्या हुआ कि हमारी जो बॉन्ड थी ना वो थोड़ी सी मतलब
ऐसी होने लग गई थी, है ना, थोड़ी सी मतलब कम होने लग गई थी। क्या होता था कि जो दादी माँ थी पोएट की, वो कभी कभी उन्हें तैयार कर दिया करती थी स्कूल के लिए, है ना। और जब वो वापस आया करते थे पोएट, तो वो पूछा करती थी कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया तुम्हें, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स पूछते, वैसे पोएट की दादी पूछा करती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो अब इसमें देखो टर्निंग पॉइंट क्या है कि पहले तो जो पोएट पढ़ा करते थे ना, तो वो थोड़ी बातें ऐसी हुआ करती थी जैसे स्पिरिचुअल बातें होती हैं, है ना, अल्फाबेट भी वो पढ़ते थे, बट दादी उस चीज में हेल्प कर सकती थी। बट अब क्या है कि पोएट इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो दादी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तो वही वो बताते हैं कि अब जो मेरा होमवर्क होता है उसके अंदर दादी हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि वो साइंस में होता है, साइंस के बारे में होता है ना, न्यूटन के ग्रेविटी लॉ के बारे में होता है। तो ये सब वो बताते हैं कि अलग अलग चीजें आ चुकी है, तो अब मेरी दादी हेल्प नहीं कर सकती, तो इस बात से वो थोड़ी सी अनहैप्पी भी रहती क्योंकि वो अब उनके लेसन में उनकी मदद नहीं कर पा रही है ना। बट उनका क्या था ना, दादी माँ का एक और चीज था, वो बिलीव नहीं करती थी कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ना इंग्लिश स्कूल में, वो अच्छा पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चों को अगर आप गॉड के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पढ़ा रहे हो, तो फिर मतलब आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ठीक, उन्हें ना स्कूल में म्यूजिक की क्लासेस दी जा रही है ना, मतलब म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं। तो उस बात से दादी जो थी ना, वो मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को डिसएग्री कर रही थी कि नहीं, ये चीज नहीं सिखाई जानी चाहिए स्कूल, क्योंकि वो मानती थी कि ये जो म्यूजिक है, ये मतलब जो है बैगर्स के लिए होता है ना, ये जो अच्छे रिस्पेक्टेड इंसान है उन लोगों के लिए नहीं होता, ऐसा दादी का मानना था। तो इस चीज को लेकर वो जो है ना बहुत ज्यादा डिसएग्री करते थे कि भाई ये चीज नहीं सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। अब इस पे देखो, वो अंदर ही ये चीज सोच रही थी, उन्हें पता था कि जो ये चीज है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं सिखाया जाना चाहिए म्यूजिक। बट उन्होंने क्या करा ना, देखो उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, बट वो अंदर ही अंदर ये दिखा पा रही थी पोएट को कि जो वो है ना, इनकी म्यूजिक सीखने से बहुत ज्यादा डिसएग्री करती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो पोएट होते हैं, अब वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी, है ना। जब पोएट यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तो जो ग्रैंडमा और नरेटर के बीच में कॉमन लिंक होता है। कॉमन लिंक क्या था कि वो दोनों अभी भी मतलब बचपन से, चलो वो सिटी में आ गए, है ना, पढ़ाई में हेल्प नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा डिसअटैच हो गए थे, बट अभी भी उनको के अंदर एक कॉमन लिंक था, जो कि था कि वो दोनों रूम शेयर कर रहे थे, मतलब दादी को था एक ही रूम में सोया करते थे। बट क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो वो जो लोग के बीच में एक कॉमन लिंक था ना, वो भी अब टूट गया था। ठीक है, तो वो जो उन लोगों को जोड़ रही थी चीज, अब वो भी हट गया था, क्योंकि उन्होंने पोएट को ना उनका पर्सनल रूम दे दिया गया था। अब इसमें देखो क्या दिया गया है ना, एक लाइन है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लेशन विद रेसिग्नेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, मतलब जो ये मतलब जो ये सेपरेशन हो गया था कि उनके रूम अलग हुए थे, दादी माँ ने ना इसे बड़े मतलब कह सकते हो कि एक बोझ की तरह के, हाँ चलो कोई बात नहीं है, अलग हो रहे तो, है ना। तो इस तरीके से उन्हें बड़ी उदासी तरीके से इस चीज को लिया था। क्या था कि अब वो क्या करा करती थी, वो देखो जो पोएट की दादी होती है, वो क्या करती है कि रेयरली ही किसी से बात करा करती थी, क्योंकि वो पूरा दिन जो स्पिनिंग व्हील होता है ना, मतलब जो चरखा होता है, उस पे पूरा दिन काम करती रहती थी, उसे ही पूरे दिन चलाती रहती थी, और रेयरली ही वो किसी से बात करा करती थी। और स्पिनिंग व्हील चलाते टाइम वो क्या करती थी, अपनी जो प्रेयर होती है ना, तो वो प्रेयर भी करती रहती थी साथ के साथ। पूरा दिन उनका इतना बिजी जाता था, वो पूरा दिन चरखे पे काम करा करती थी और जो जाप करा करती थी। बट वो क्या करती थी शाम को, वो क्या करती थी, जो सिटी में रहती थी, शाम को वो क्या करती थी, वो उनका सबसे फन टाइम हुआ करता था, या फिर कह लो कि मतलब सबसे रिलैक्सिंग टाइम हुआ करता था, क्योंकि वो सुबह से लेकर काम करता करती थी, तो वो शाम को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्या करा करती थी,
कि वो अपने जो स्पैरोज थी ना उन्हें फीड करा करती थी वो शाम को, मतलब उन्हें खाना डाला करती थी। तो वो क्या करती थी, अपने वेरेंडा में बैठ जाती थी है, और उन्हें जो ब्रेड होती है ना उसके छोटे छोटे मतलब लिटिल पीसेस बनाकर वो सारी चिड़ियाओं में दे देती थी। क्या होता था कि हंड्रेड ऑफ जो बर्ड होती है ना वो आ जाया करती थी, और वहां पे इतनी नॉइज हो जाया करती थी कि पोएट बोलते हैं कि सच में जो एक रियल में बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस हो जाती है ना, तो एक ऐसी चिरपिंग करा करती थी बर्ड्स, है ना। वो बताते कि कुछ जो चिड़िया थी वो उनकी लेग्स पे आके बैठ जाती थी, जो दादी माँ चेयर पे बैठी होती थी तो वो उनकी कुछ लेग्स पे आके बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे आकर बैठ जाती थी, और कुछ तो उनके हेड पे ही आके बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट बट नेवर शूट देम अवे। वो क्या करती थी कि हमेशा हंसती थी, और कभी भी उन्होंने मतलब शूट नहीं करती थी, मतलब कभी भी उन्हें भगाया नहीं करती थी। अब आप ये वाले जो नोट्स है ना ये नोट कर लो। तो देखो, जो शाम का टाइम होता था, जिस टाइम पर जो ग्रैंड मदर है वो रिलैक्स करा करती थी, वो उनके पूरे एंटायर डे का सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट हुआ करता था, जिसमें वो रिलैक्स करा करती थी, और स्पैरोज के साथ उनका मन बिल्कुल खुश होया करता था। ठीक। अब क्या होता है, अब एक और चेंजिंग पॉइंट आता है उनके रिलेशन में। वो क्या होता है कि जो पोएट होते हैं ना, वो अब क्या करते हैं, वो अब्रॉड जाते हैं अपनी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए। वो अब्रॉड जाने का डिसाइड करते हैं, और वो उनके लिए उन दोनों की बॉन्ड का बहुत ज्यादा चेंजिंग पॉइंट होता है। फिर जब वो जाते हैं अब्रॉड, तो जब उनकी ग्रैंड माँ उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आती है, देखो बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं होती कि भाई जो मेरा वो है ग्रैंडसन है वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो मतलब मैं मतलब इमोशनल हो जाऊं उसके सामने, हाँ मैं रो दूं। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने क्या करा, वो बस अपने मतलब वो अपनी प्रेयर कर रही थी, जैसे वो अपनी रोजरी से करती रहती थी, वो वही कर रही थी। और फिर वो क्या करती है, बस उन्हें थोड़ा सा प्यार करती है अपने पोएट को, मतलब अपने पोते को, और जस्ट वो फिर उन्हें बाय कर देती है। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जो पोएट होता है ना, ग्रैंड माँ तो चलो फिर भी इतनी इमोशनल नहीं थी कि मतलब रोती या फिर कुछ ऐसा करती, बट जो पोएट थे उनके मन में क्या आ रहा था कि उन्हें अब्रॉड जाना था 5 इयर्स के लिए। तो उनके मन में ये आ रहा था कि क्या 5 इयर्स के बाद जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे दिखेंगी, मतलब क्या वो होंगी 5 ईयर के बाद भी, क्योंकि वो अभी भी इतनी ओल्ड है, मतलब इतनी इनकी एज हो चुकी है, क्या वो तब तक भी रहेंगे। तो यही वो सोचते हैं। बट देखो, सरप्राइजिंगली जब वो 5 साल बाद जब वो वापस आता है, तो जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो बहुत हैप्पी हो जाती है, और वो बहुत खुश हो जाती है, इवन वो इस चीज को सेलिब्रेट भी करती है। और जो पोएट होते हैं ना, वो अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब कि उन्होंने वो देखते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर होती है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही थी जैसे वो 5 साल पहले हुआ करती थी। फिर देखो क्या होता है कि इस खुशी को, पोएट की आने की खुशी को, जो ग्रैंड मदर होती है ना सेलिब्रेट करती है। वो सेलिब्रेट करने का उनका तरीका अलग होता है। थोड़ा वो क्या करती है, वो जो उनकी नेबरहुड में जितनी भी वुमेन्स होती हैं, आप देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्संग होता है, वैसे वो कुछ ऐसे करवाती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी नेबर्स की जितनी भी वुमेन्स होती है उन्हें इकट्ठा करके, और ढोल से मतलब ड्रम को बजा के और गाना गा के। अब वो जो गाना भी पता है कौन सा होता है, जो वॉरियर्स के रिटर्न आने का होता है ना सॉन्ग, जब जो वॉरियर्स होते हैं वो लड़ाई से जंग करके जब वापस आते हैं, तो वो वाले सॉन्ग गाती हैं वो। और वो रात रात को ये सॉन्ग गाती हैं, ठीक है। फिर गाने के बाद वो क्या करती है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाते हैं, और उन्हें ये चीज रियलाइज हो जाती है कि अब जो उनकी डेथ है ना, मतलब जो उनकी मृत्यु है, वो अब उनके बहुत पास है। तो वो क्या करती है, अब देखो जो उनका ये खाना जब वो सिंगिंग कर रही थी, तो पहली बार पोएट ये चीज नोटिस करते हैं कि वो जो है ना वो अपनी रोजरी, मतलब जो अपनी जाप की माला है उस पर जाप नहीं कर रही है। इवन पोएट को जब वो छोड़ने भी जा रही थी ना, तब भी जब उसे ऐसे हक करती है ना, तो भी वो देखते हैं कि वो जाप ही कर रही होती है कॉन्स्टेंटली। बट उन्होंने पहली बार देखा था जब वो अब्रॉड से आए थे, तो वो पहली बार ऐसा टाइम था कि जब जो उनकी दादी थी वो
नहीं कर रहे होते हैं जाप, मतलब, है ना। तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी जो है डेथ होने वाली है। तो वो अपनी लाइफ का जो फाइनल टाइम होता है ना, वो स्पेंड करती हैं प्रेयर करते हुए, मतलब वही जाप माला करते हुए। और फिर जाप करते करते उनकी जो रोजरी होती है ना, वो उनके हाथों से स्लिप हो जाती है, मतलब उनके हाथों से स्लिप हो जाती है, मतलब जो ग्रैंड माँ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक। तो जब ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है ना, तो वो बड़ी ही मतलब कामली उनके हाथों से जो उनकी रोजरी होती है वो गिर जाती है। और फिर क्या होता है कि जो उनकी डेथ के बाद जब उनकी क्या बोलते हैं, डेड बॉडी होती है, उसे ले जा रहे होते हैं, तो क्या होता है ना, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें वो ब्रेड ब्रेड तोड़कर दिया करती थी। वो सारे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ जो है उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठे होते हैं और कुछ पूरे वरांडा में बैठे हुए होते हैं। और वो भी देखो, उस दिन उन्होंने सिर्फ नहीं करा, मतलब उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी चहचाहट नहीं करी थी, बिकॉज वो भी जानती थी कि क्या हो रहा है। ठीक है। देखो वो एक बर्ड थी, बट फिर भी वो उनके अंदर इतना सेंस था कि वो समझ पा रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उन्होंने उस दिन ब्रेड क्रम्स भी नहीं खाए थे। देखो जब उनकी दादी के ऊपर ये सब ऐसे बैठ रहे थे स्पैरोज, तो उनकी मम्मी ने क्या करा ना, जल्दी से ले जाकर जो है ना ब्रेड क्रम्स उन्हें डाल दिए कि जो ये चिड़िया है ना इन्हें खा लेंगी और चली जाएंगी। बट उस दिन उन्होंने ब्रेड क्रम्स को भी नहीं खाया। और ये जो है ना, ये दिखाता है कि कितनी इमोशनल और कितनी डीप बॉन्डिंग थी स्पैरोज और ग्रैंड मदर के बीच में, कि जब उनकी डेथ हो जाती ना, तब भी जो स्पैरोज हैं वो अपना सौरो दिखाने आई थी कि हाँ, मतलब ऐसे। और जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उन्हें भी डस्टबिन में फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि स्पैरो ने नहीं खाती। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। और अब हम जान लेते हैं कि जो ग्रैंड मदर है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो जो ग्रैंड मदर थी ना, वो बहुत ही लविंग और केयरिंग थी। लविंग और केयरिंग जैसे थी, वो अपने पोते को डेली उठाया करती थी, है ना, उन्हें तैयार करती थी, उनके डेली के रोजमर्रा के सारे काम करा करती थी और सारा उन्हें प्रिपेयर करा करती थी। ठीक। उसके बाद क्या थी, वो रिलीजियस एंड पीसफुल। देखो जो उनकी दादी थी, वो केवल जब वो पोएट आए थे ना, तभी उन्होंने एक बार पोएट ने उन्हें देखा था कि जो उनकी दादी है ना, वो आज जाप नहीं कर रही है ना, रोजरी पर जाप नहीं कर रही है। वो ही था, इससे ये बताते हैं कि वो कितनी रिलीजियस थी। वो पूरे दिन चरखा चलाती रहती थी, इवन जब वो सिटी में थी, वो तब भी पूरे दिन चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर बोलती रहती थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी रिलीजियस थी और एकदम पीसफुल थी, है ना। और देखो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जब स्ट्रॉन्ग कैसे थी, जब जो पोएट है वो दौड़ जा रहे होते हैं, तो उस पॉइंट पे, इतने इमोशनल पॉइंट पे, उनकी दादी ने बिल्कुल भी जो है अपने इमोशन को शो नहीं करा, है ना, वो रोई नहीं और बिल्कुल स्ट्रांगली उन्होंने इस चीज को फेस किया था। उसके बाद क्या था, ट्रेडिशनल। अब देखो वो ट्रेडिशनल कैसी थी, क्योंकि जब पोएट को जो है वो इंग्लिश स्कूल में चले गए थे, तो उन्हें क्या लगता था उनकी दादी को कि जो गॉड की और जो स्पिरिचुअलिटी की जो एजुकेशन है, अगर वो नहीं दी जा रही है ना, तो ये चीज फिर अच्छी नहीं है ना। और उसके बाद क्या है, इमोशनली मेच्योर। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना, तो अगर उसे पता चल जाए कि भाई जो है उसकी डेथ होने वाली है, तो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब पैनिक करने लगेगा, है ना, हॉस्पिटल में जाके बैठ जाएगा कि मुझे बचाओ। बट देखो जो हमारी ग्रैंड मदर थी ना पोएट की, उन्होंने क्या करा, वो पीसफुली उन्होंने अपना फाइनल टाइम भी अपनी रोजरी को जपते हुए ही बिताया। ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझना हो गया होगा। और अब आप ये नोट्स जो है ना, इन्हें नोट कर लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप इन्हें अपनी नोट्स में लिख लेना। और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इनसे प्रिपेयर करोगे तो आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊं वीडियो में,
तो प्लीज कमेंट कर देना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।